हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं व्हाट इज़ पेनफुल एंड पेनलेस वैक्सीनेशन। ये जो टर्म्स हैं ये सारे वैक्सीन्स के लिए नहीं होते हैं। ये केवल जो हमारे 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे जो लगते हैं, यानी कि DTP, उस वैक्सीन के लिए इसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब हम थोड़ा सा इसको समझने से पहले मैं आपको वैक्सीनेशन से रिलेटेड आपको ब्रीफिंग करती हूँ। देखिए, पहले 2 साल तक आम तौर पर ज़्यादातर वैक्सीन्स लगती हैं, उसके बाद में बहुत कम रह जाती हैं। तो पहले 2 साल में ऑलमोस्ट बच्चों को 12 से 15 वैक्सीनेशन के लगभग ऑलमोस्ट हो जाती हैं। तो अब इसमें पेनफुल और पेनलेस क्या है? देखिए, ये कोई भी साइंटिफिक टर्म कभी भी नहीं है कि पेनफुल वैक्सीनेशन और पेनलेस वैक्सीनेशन। ये लोगों ने इसको इसलिए नाम दिया है क्योंकि जो DTP वैक्सीन है उसमें कई बार देखा गया है कि बच्चों को बहुत पेन होता है, फीवर रहता है, और कई बार फीवर और पेन की वजह से बच्चों को दौरे भी आ जाते हैं। इसीलिए उसका नाम पेनफुल वैक्सीन रख दिया है। और अब कुछ सालों से नई मॉडिफाइड थोड़ी आई है जिसमें रिएक्शंस कम होती हैं, लेस फीवर, लेस पेन देखा गया है, तो इसीलिए उसे लोग यूजुअली पेनलेस बोल देते हैं। बट मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियर कर दूं कि दोनों में ही ऐसा नहीं होता है कि पेन नहीं होगा, क्योंकि सुई तो दोनों में ही लगेगी। तो एक्चुअली इट इज़ नॉट टोटल पेन फ्री। दोनों में ही कोई ऐसा नहीं है कि पेनलेस में भी ज़ीरो पेन होगा, उसमें भी सुई वाला पेन तो होगा ही होगा। अब इसे समझते हैं कि वो एक ज़्यादा रिएक्शन क्यों देती है और एक कम क्यों देती है। तो देखिए, जो DTP जो वैक्सीन है, D उसमें डिप्थीरिया है, T उसमें टेटनस है, और P जो है वो पर्ट्यूसिस है, जिसे हम हिंदी में काली खांसी के नाम से जानते हैं। इसी P वाला जो कंपोनेंट है उसी की वजह से ज़्यादा फीवर, ज़्यादा दर्द रहता है। तो जो पहले वैक्सीन्स आती थी उसमें अगर आप देखेंगे उस पर लिखा होता है DTWP, छोटा सा उसमें एक W रखा होता है। इसका मतलब जब वो वैक्सीन बनाई गई तो पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी बीमारी का जो कीटाणु होता है उसका पूरा की पूरा होल सेल, यानी कि पूरी पूरी की पूरी सेल डालकर उस वैक्सीन को बनाया गया। इसीलिए उसका नाम दिया गया होल सेल। ठीक है। अब ज़्यादा उस पे पार्ट है तो इसीलिए वो बॉडी में जाके ज़्यादा रिएक्ट करती है। फीवर आता है, पेन रहता है जो 2-2 3-3 दिन तक भी रह सकता है, और कई बार कुछ बच्चों में इसमें दौरे भी आ सकते हैं। सूजन भी रह सकती है जो 2-3 दिन में सेट हो जाते हैं। उसके बाद इसको मॉडिफाई करके लाया गया जिसमें कि इसी पर्ट्यूसिस यानी कि काली खांसी का जो कीटाणु है उसका एक कुछ कंपोनेंट डाला गया, पूरा सेल नहीं डाला गया। इसीलिए हम उसे बोलते हैं ए सेलुलर, यानी कि DTAP। ए स्टैंड्स फॉर ए सेलुलर। अब इसमें क्योंकि कम पार्ट डाला गया है तो कम रिएक्शंस होती हैं, कम फीवर रहेगा। देखिए, बिल्कुल टोटली ऐसा नहीं होता कि बच्चे को फीवर बिल्कुल नहीं आ सकता, थोड़ा बहुत आ सकता है, थोड़ा बहुत पेन रह सकता है, बट या कंपेरेटिवली टू होल सेलुलर इसमें कम रिएक्शंस होती हैं। बट इसमें अगर हम बात करें कि अब ये दोनों में से कौन सी इफेक्टिव है, ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि हमारी इस वैक्सीन से फीवर ही नहीं आ रहा है या पेन ही नहीं हो रहा है तो अच्छा, ही तो काम ही नहीं कर रही है। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टडीज़ प्रूव कर चुकी हैं कि दोनों ही टोटली इफेक्टिव हैं। क्योंकि उसमें कंपोनेंट कम है इसका मतलब ये नहीं कि वो इफेक्ट नहीं लाएगी। उसमें वो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, जो यानी कि हमारी बॉडी में इम्यूनोजेनिसिटी डेवलप करेगी, जो बीमारी से बचाएगी, वो कंपोनेंट इसमें होता है। तो इसलिए दोनों ही इफ़ेक्टिव हैं। ये अब जब हमसे पूछा जाता है कि भाई नहीं मैडम, आप डॉक्टर हैं, आप बताइए कि हमें कि कौन सी लगवानी चाहिए, कौन सी बेस्ट है, तो देखिए ये डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली डिसीजन आपका होता है। दोनों ही वैक्सीन अपनी जगह अच्छी हैं, दोनों ही इफ़ेक्टिव हैं। ऑफ कोर्स प्राइस में डिफरेंस है क्योंकि पेनलेस जो है वो बहुत ही थोड़ा मेहनत से बनाई जाती है, उसमें थोड़ा सा स्टेप्स ज़्यादा होते हैं उस कंपोनेंट को करने के लिए, फिल्टर आउट, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस ज़्यादा है पेनलेस की। पेनफुल जो है उससे थोड़ा 1000-1500 रुपये का डिफरेंस है। सेकंड चीज़ ये है कि पेरेंट्स को कई बार अगर ये है कि नहीं, हम अपने बेबी को हैंडल कर सकते हैं, 2 या 3 दिन जो फीवर आएगा या थोड़ा बेबी इरिटेबल रहेगा, क्राई करेगा, वी विल मैनेज इट, तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम अपने बच्चे को बिल्कुल भी फीवर में नहीं देखना चाहते, बिल्कुल उसे रोना देखना नहीं चाहते, या हमसे हैंडल नहीं होगा, तो फिर आप उसे पेनलेस वाले वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर इन केस, क्योंकि ये वैक्सीन जो है ना प्राइमरी सीरीज़ में 6, 10, 14 वीक्स पे लगती है, यानी कि 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीना।
तो आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर एक बार आपके बच्चे को पेनलेस लगा है तो यू कैन गो इन द अदर लाइक सेकंड जो उसका टाइम आएगा तो उसमें पेनफुल भी लगवा सकते हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि पहले वाला पेनफुल अगर लगा था और आपको लग रहा है कि नहीं हमारा बच्चा मैनेज नहीं हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुई, तो नेक्स्ट टाइम आप उसे पेनलेस भी लगवा सकते हैं। ठीक है, बस ट्राई ये कीजिए कि जो भी कंपनी की लग रही है तो ट्राई कीजिए कि नेक्स्ट सीरीज़ में सेम ब्रांड हो, उससे इफेक्टिविटी उसकी थोड़ी ज़्यादा रहती है। बट अगर इन केस वो चेंज हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगवा सकते हैं, बट वैक्सीनेशन मिस नहीं होनी चाहिए। आई होप ये पेनफुल और पेनलेस का फंडा आपको समझ आया हो। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।